मॉर्निंग क्लास 10th। हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10। क्या नाम था? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो तरह के मिरर के बारे में बताया था। कौन कौन से मिरर थे वो? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था लेंसेज के बारे में। लेंस भी हमारे पास दो तरह के थे, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। चलो, तो आज हम इनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस फॉर्मूला फॉर मिरर एंड फॉर्मूला फॉर लेंस। फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहाँ हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक ही है दोनों, ठीक है। और लेंस के लिए मैं इसलिए दोनों को साथ साथ में करवा रही हूँ कि आपको बाद में कंफ्यूजिंग ना हो, आपको कंफ्यूज ना लगे जे थोड़ा सा। लेंस के लिए फार्मूला क्या सेम है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v। प्लस की जगह माइनस आएगा 1/u। तो ये है फॉर्मूला लेंस के लिए और ये है फॉर्मूला मिरर के लिए। मैंने आपको u v f भी बता दिया था, ठीक है। थोड़ा सा आज फिर से बता देती हूँ कि जो ये u है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो v होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और जो f होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। सेम इसमें भी u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड f डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। अब हमने इसमें मिरर पढ़े थे दो तरह के। मिरर में कनकेव मिरर पढ़ा था और एक नेक्स्ट पढ़ा था कौन सा? कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी हमने दो तरह के लेंस पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कनकेव लेंस और एक पढ़ा था कन्वेक्स लेंस। चलो आज थोड़ा सा बेसिक और बता देती हूँ जो हमने पीछे ऑलरेडी कर लिया है। कनकेव मिरर को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, और जो कन्वेक्स मिरर होता है हम उसको ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स दी राइट साइड, ठीक है। और जो कनकेव लेंस है, मैंने आपको इन दोनों की ट्रिक दी थी कि कनकेव लेंस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये ऐसे है, ठीक है। लेंस को बनाने के लिए आपने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा ट्रिक दी थी कि कन्वेक्स लेंस किस शेप में होता है? ऐसे। आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और लेंस को करने के लिए आपने इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस, और ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में हम जितने भी ये डिस्टेंस होते हैं टूवर्ड द लेफ्ट साइड, हम ये सारे लेते हैं नेगेटिव में। मतलब u भी बेटा नेगेटिव में लेते हैं हम, v भी नेगेटिव में लेते हैं और f भी नेगेटिव में लेते हैं। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो हमारे पास u है वो सिर्फ नेगेटिव का, बाकी दोनों v एंड f दोनों पॉजिटिव के। और इसमें भी बेटा सेम, कनकेव लेंस में कनकेव है, इसमें u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव एंड f भी नेगेटिव। और जो कन्वेक्स लेंस है इसमें सेम मिरर की तरह u नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। देखो समझ आ रहा है आपको? ये है मिरर के लिए फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये है लेंस के लिए फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। प्लस की जगह माइनस आएगा लेंस के फॉर्मूले में। u आपको पता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, v भी पता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज होता है, एंड f मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। और सेम इसमें भी u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ का डिस्टेंस। उसके बाद हमने दो तरह के मिरर पढ़े थे इसमें, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये मैंने इनके डायग्राम बना दिए, कनकेव कैसे होता है, कन्वेक्स कैसे होता है। लेंस भी हमने दो तरह के पढ़े थे, कनकेव लेंस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा, ठीक है। जो कनकेव मिरर है या कनकेव लेंस है उनमें जो साइन होते हैं u v f, ये तीनों नेगेटिव के होते हैं, ठीक है।
और कन्वैक्स लेंस में या कन्वैक्स मिरर में जो साइन होता है वो यू का नेगेटिव होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब हम एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद इसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? पहले हमें कौन सा लेंस दिया गया है, ये हमें कनकेव लेंस दिया है हमें, ठीक है, मतलब ये वाला लेंस दिया है हमें कनकेव लेंस। और उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वाला, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें जो जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब हमें दिया गया यहाँ पे f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉर्म्स एन इमेज, इमेज को हमें पता है कि हम उसको v से डिनोट करते हैं, ठीक है, इमेज को v से डिनोट करते हैं, तो वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला कि हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें पता करनी है, ऑब्जेक्ट मतलब u हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, हमें पता है कनकेव लेंस, आपको पता था, मैंने बताया था कि कनकेव लेंस के लिए u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है और f भी नेगेटिव होता है। तीनों वैल्यू नेगेटिव होती है कनकेव के लिए, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कनकेव लेंस है। सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस है, लेंस के लिए फॉर्मूला माइनस का आता है और मिरर के लिए फॉर्मूला किसका आता है, प्लस का आता है। चलो अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें जो वैल्यू दी गई है हम उनको माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ भी माइनस में लिख लेंगे, इमेज भी माइनस में लिख लेंगे, और जो हमें नहीं दिया गया है हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। जो ये वैल्यूज़ दी गई हमें ये फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। 1/f, f का मतलब बेटा -15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, v का मतलब बेटा -10, ठीक है। उसके बाद -1/u, क्योंकि हमें u की कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम u को एज इट इज़ ही रहने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। -1/15, ये -1/10 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1/10, और इधर क्या रहेगा ये -1/u, ठीक है। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका, 15 एंड 10 का एलसीएम निकाल लो आप, कितना आ गया 2 3 का 6 6 5 का 30, तो जिसका एलसीएम आ गया 30, ठीक है। उसके बाद 30 एलसीएम आ गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस का 10 3 का 30 एंड 3 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू -1/u। अब 3 में से 2 गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गए 1/30 इज इक्वल टू -1/u। अब क्या है, आपको क्या निकालना है, u निकालना है। u का मतलब आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है। अगर -1/u 1/30 तो u की वैल्यू कितनी आ गई, तो u की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई, क्योंकि ये माइनस का तो माइनस ही तरह के शिफ्ट हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम, तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। बेटा ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसकी एक और पहचान है कि जब हम कोई क्वेश्चन कनकेव के लिए कर रहे होते हैं तब उसका आंसर माइनस में ही आएगा, चाहे वो कनकेव लेंस है चाहे वो कनकेव मिरर है। उसके अनदर साइड जब हम यहाँ पे कन्वेक्स ले रहे होते हैं, चाहे वो लेंस है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कनकेव का हमेशा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें सबसे पहले देखिए कि हमें दिया क्या है, कौन सा मिरर दिया गया है हमें बेटा दिया गया है कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता ही है कि जो u होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके लिए v भी पॉजिटिव में होता है और f भी पॉजिटिव में होता है कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो मिरर के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्लस वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है जी। तो हम देख लीजिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के लिए
यू नेगेटिव, वी भी पॉजिटिव और एफ भी पॉजिटिव, ठीक है। ये है कन्वेक्स मिरर। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, प्लस वाला। तो अब हमें जो बेटा दिया गया है हमें पहले वो लिख लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का प्लेस्ड दिया है हमें कि ऑब्जेक्ट मतलब यू कितने प्लेस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। उसके बाद उस मिरर की हमें फोकल लेंथ भी दी गई है। फोकल लेंथ का क्या साइन होता है, स्मॉल एफ। तो वो हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स के लिए यू की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में लेनी है। यू की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो आप इसको ले लीजिए नेगेटिव में, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू उठा के अब इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। 1/f की वैल्यू क्या है, 15। 1/v बेटा हमें पता करना है, प्लस फार्मूले में है 1/u की वैल्यू क्या है, -10 सेंटीमीटर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10 आ गया। उसके बाद कैसे लिखना है कि 1/15 एक तरफ लेके आ जाना है हमने, ये -1/10 था, दूसरी साइड जाकर क्या होगा, +1/10 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 1/v बचा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम निकाला एलसीएम 15 और 10 का। इसका एलसीएम होता है 30। तो जब इसको सोल्व करोगे आप एलसीएम लोगे, 15 2 का 30, टू आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 का 2, आगे साइन प्लस का है। 30 को 10 के साथ डिवाइड कीजिए, 10 3 का 33 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 का 3 इज इक्वल टू 1/v। 3 + 2 5, 5/30 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। आप यहाँ पे इसको काट सकते हो, 5 1 का 5, 5 6 का 30, तो ये कितना आ गया, 1/6 इज इक्वल टू 1/v। मतलब 1/v जब 1/6 है तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आप इसको उल्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया थे कि जब हमारे पास कोई कन्वेक्स मिरर होगा, चाहे कोई कन्वेक्स लेंस है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है या कनकेव लेंस है, उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारे पास है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव में, ठीक है बेटा। उसके बाद ये है आपके लिए न्यूमेरिकल जो आप होमवर्क करोगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको बेटा कनकेव मिरर दिया गया है, ठीक है। कनकेव मिरर में आपको पता है यू भी नेगेटिव में होता है, वी भी नेगेटिव में और एफ भी नेगेटिव में। जिसकी वैल्यू आपको दी गई आपने वो फॉर्मूले में पुट कर देनी है। फॉर्मूला आपने देख लेना है कि कौन सा लगना है मिरर के लिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। थैंक यू बेटा।